Hello बच्चों, good morning to all of you and welcome back again in the video lectures of Defense Services Academy शाहपुर। तो अभी तक के हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्पीड क्या होती है उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी के साथ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने वेलोसिटी क्या होती है, फिर डिफरेंट केसेस में कैसी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, नॉन यूनिफॉर्म कब होगी, एवरेज कब होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, हम बोल सकते हैं देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ तक के हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। नाउ उससे आगे वाली टर्म दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये चीज हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, बट आज हमें इसमें एक्सेलरेशन को पूरा डिटेल में हर एक छोटी छोटी चीजें, कब एक्सेलरेशन होगा, कब यूनिफॉर्म रहेगा, कब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, कब जीरो रहेगा, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। सो वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ, है ना। वेलोसिटी कब चेंज होती है, एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड या दोनों। तो जब ऐसा होता होगा, मतलब या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहा होगा, देन इट इज सेड टू हैव एन एक्सेलरेशन। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देयर इज अ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, इसको हम ये जो पॉइंट्स है इनका हम डेमोन्स्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन भी पढ़ने वाले आगे देखेंगे, ताकि आपको पूरा वो आपके मतलब उसका व्यू आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉल बॉडी क्या होता है, तो पढ़ चुके आपने। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को मैं ऐसे फ्री स्पेस से छोड़ दूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देती है, बराबर है। तो ऐसे केस को बोलते हैं हम फ्री फॉलिंग बॉडी, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So for freely falling body, the velocity changes in magnitude and hence it has an acceleration. अब बताइए कि कोई फ्री, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, इसको मैंने अगर रिलीज किया तो क्या हुआ, नीचे आ गया। किस वजह से नीचे आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसका तो आंसर आपको पता है। बट अब जैसे मैंने इसको रिलीज किया तो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन से नीचे आएगी, बराबर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होने वाली है। बट क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ सरफेस, जैसे जैसे ये कम होगा, आप देखोगे कि इसकी स्पीड जो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो तेज हो जाती, बढ़ जाती। किस वजह से बढ़ती है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो आपने पढ़ चुके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, gravitational force of attraction is inversely proportional to the distance between two bodies। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम कम होते जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और मुझे बताइए, किसी बॉडी पे आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा उसकी स्पीड होगी, सही है। तो जैसे जैसे आपकी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के करीब आती जाती है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। और क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब ही स्पीड, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े। तो देखिए, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी वेलोसिटी चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बट उसकी स्पीड चेंज हो रही है। किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसीलिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी कौन से मोशन में होती है, एक्सेलरेटेड मोशन में उसका मोशन होता है। सो हेंस इट हैज अ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, फॉर अ बॉडी मूविंग राउंड द सर्कुलर पाथ। कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है,
with uniform speed the velocity changes its in direction, hence it has a acceleration. ये चीज, ये पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से और डिटेल में क्लियर करवाया था कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म रहे नॉन यूनिफॉर्म रहे। अभी यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट में हमने जो डिस्कस कर रहे, क्या बोल रहा है, कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। कब बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन करते वक्त अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी डायरेक्शन हर स्टेज पर चेंज होती है। कल पढ़ चुके थे हमने ये चीज। जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म, उसकी डायरेक्शन हर जगह पर क्या होती है, चेंज होती जाती है। ये चीज हमने समझाया था आपको कल। सो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी वेलोसिटी की, तब भी एक्सेलरेशन होगा। इसीलिए हमने क्या बोले थे, जो सर्कुलर मोशन होता है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज एट एवरी स्टेज, एवरी पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है, फॉर अ बॉडी मूविंग राउंड अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड द वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हो। क्लास 11th में हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ से थ्रो किया, ठीक है, थ्रो करने की वजह से कुछ देर तक के पर्टिकुलर हाइट तक के ऊपर जाएगा। यहाँ पर इस मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है बच्चों 0, इसलिए तो, नहीं तो और ऊपर जाती। फिर यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फिर से नीचे आता है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो करोगे, क्या होता है, आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में आप थ्रो करते हो, तो इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो कुछ देर तक के ज़्यादा स्पीड से, स्टार्टिंग में आप ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाता है, बट जैसे जैसे ऊपर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचना शुरू कर देता है। इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर बॉल जाता है उसकी स्पीड कम कम होते जाती है और एक मैक्सिमम हाइट पर वो 0 हो जाती है। फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है ना। तो क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ये ऊपर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना, और साथ ही साथ स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो रही। तो इस केस में दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या होगा, अगेन इट हैज अ एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 3 अलग अलग केसेस डिस्कस किए कि जब वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन हो रहा है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि तीनों ही केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन, कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी नीड नॉट टू बी इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी ऐसा जरूरी नहीं होता है, समझे। उसके बाद उसका एक एग्जांपल, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसी रहेंगी बच्चों, ऊपर। बट जब वो ऊपर से नीचे आएंगी तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक चीज याद रखना, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, अलग अलग डायरेक्शन पे हो सकते हैं। क्योंकि सर्कुलर मोशन जो आपने बोला था मैंने, सर्कुलर मोशन में जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या कोई भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, वहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बच्चों along the radius towards the center होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो आपको पता ही है, सर्कुलर मोशन में हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द एवरेज वेलोसिटी, जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लगता है, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अब ये चीज है, देखो हमने पढ़ा क्या है कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन होगा, बट कुछ ऐसी भी केसेस होती है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है बट देयर इज अ सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी जीरो बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ये कहाँ पे होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है, बताया था। बट ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है और उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ चुके आपने 9th-10th में, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है निगेटिव। तो ये ऐसी केस है जहां पर जिस पर्टिकुलर स्टेज पर वेलोसिटी जीरो होती बट देयर इज अ एक्सेलरेशन। सो क्या बोला है? अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, फॉर अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, velocity at a highest point is zero but acceleration is negative। तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की बट वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हमें अभी डिटेल में एक एक चीजें समझना है जो आपको क्लास 11-12 एनडीए जेईई में बार बार काम आने वाली। सभी चीजें आपको कॉपी में प्रॉपरली विथ एग्जाम्पल नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, If a body has a uniform speed, it may have acceleration। अब देखिए ये तो हमने पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होने की वजह से स्पीड सेम है बट वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो उसी का एग्जांपल है, देखिए इफ अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इट मे हैव एक्सेलरेशन, यस, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है इसलिए वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट क्या बोला है? If a body has uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, अब देखिए आप वर्ड एक एक वर्ड को प्रॉपरली आपको ध्यान में रखना है तभी आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बोलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, और वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे बताइए, अगर बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट हैज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होता है जब डायरेक्शन चेंज होती है या उसकी स्पीड चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रहेंगी तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? When a body moves with uniform acceleration along a straight line, कोई बॉडी है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से along a straight line मूव कर रहा है and has a distance x travel in the nth second, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बोल रहा है x, इन द नेक्स्ट सेकेंड इट ट्रैवल अ डिस्टेंस x प्लस ए, बराबर है कुछ पर, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही, मोशन कर रही है, तो एक nth सेकेंड पे वो x डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट सेकेंड देखेंगे तो उसने और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो इट ट्रैवल अ डिस्टेंस x प्लस ए वेयर a इज द एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी दूसरी चीजें, कोई भी फोर्स काम नहीं करता है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही रहेगा वहां पे। सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इन अ वैक्यूम इज यूनिफॉर्म एंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, एंड इट इज इक्वल टू द 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई सिस्टम। तो ये वैल्यू होती है और ये इसका एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू
u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल सकती है। नाउ अब हम इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपरली कि दस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज, है ना। अभी तक के हमने वेरियस केस में कब कब एक्सेलरेशन होगा कब नहीं होगा ये सभी चीजें हमने डिस्कस की है। सो फाइनली एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी। देखो क्या बोला है, दस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो बनता है देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखा है, v2 माइनस v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये डेल्टा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इट इज कॉल्ड एज acceleration. The acceleration of a particle at any instant or at any point is called instantaneous acceleration. कोई बॉडी कंटिन्यूसली मोशन कर रही है तो क्या होगा, कंटिन्यूसली मोशन करते वक्त किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या बोले थे, देखो अलग अलग टाइप की वेलोसिटी पढ़े थे, एवरेज, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और उसके बाद इंस्टेंटेनियस। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि हम कोई गाड़ी से मोशन कर रहे हैं, हम स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का, उस पर मैंने 5th सेकेंड पे देखा तो मुझे स्पीड सपोज 60 किलोमीटर पर आवर दिखी, 8th सेकेंड पे देखा तो 60 किलोमीटर। तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो स्पीड थी उसको बोले थे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी कोई बॉडी है एक्सेलरेशन कर रही है तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और उसको हम कैलकुलेट, उसका फॉर्मूला कैसा लिखते हैं बच्चों, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इसी को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। इसी को और ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखो ये फॉर्मूला कैसा है आपको समझेंगे नहीं डायरेक्टली। वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम ऐसा लिखते हैं ds बाय dt। और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी की जगह v के जगह अगर हम यहाँ पे पुट कर दे ds अपॉन dt तो ये हो जाएगा d स्क्वेयर s अपॉन dt स्क्वेयर। समझ में है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो ये डिफरेंशिएशन वाला टर्म है जो आप 11-12 में पढ़ोगे तब आपको अच्छे से और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन कि जैसे हमने वेलोसिटी स्पीड के बारे में पढ़े थे उसी तरह एक्सेलरेशन में भी। तो क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, उसी तरह एक्सेलरेशन किससे बन रहा है, वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Then second, direction of acceleration is the same as the direction of velocity of a body। हाँ, जैसे क्या बोला, जनरली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती, बट किसी केसेस में वो डिफरेंट भी रह सकती, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। एंड द लास्ट नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, उसके बाद वेलोसिटी की बात की और एक्सेलरेशन, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी होने के पास इनके पास डायरेक्शन है, और उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन का यूज करते हैं। इसीलिए एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और जीरो और निगेटिव। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बराबर है, जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होगी मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और स्पीड भी मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी।
तो ऐसे केस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, 0। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट हम डिस्कस करेंगे। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, और जनरली हम फॉर प्रैक्टिकल लाइफ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वो कैसे किस केस में कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, इसके बारे में हमने आज के वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल से समझे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम एक्सेलरेशन डिफरेंट टाइप्स में, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो लेक्चर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया हो उसको विथ एग्जाम्पल अपने कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड हैव अ नाइस डे।